नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सोलन पहुंचे रामनाथ कोविंद का जोरदार हुआ स्वागत। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद के लिए मांगा समर्थन। नालागढ़ में सीएम वीरभद्र सिंह ने किया ऐलान, पार्टी के भीतर काली भीड़ों का होगा पर्दाफाश। बोले, पार्टी के भीतर छुपे हैं कुछ विश्वासघात व्यक्ति। प्रदेश में पहली बार लगेंगे सेल्फी प्रतिबंधित क्षेत्र के साइन बोर्ड। व्यास नदी के किनारे NH21 पर लगाए जाएंगे चेतावनी के बोर्ड। हादसे के चलते लिया गया निर्णय। और रत्तीपुल के ग्रामीणों ने केस वापस लेने की उठाई मांग। पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज किया है मामला। ठेके के विरोध में दुकान से बाहर निकाली थी शराब की पेटियां। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद सोलन के परवाणु पहुंचे। इस मौके पर विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल सहित भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश नड्डा, वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। इसके साथ कोविंद ने भाजपा के विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनसे सहयोग की अपील भी की। बैठक के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि रामनाथ कोविंद पूर्ण बहुमत से राष्ट्रपति पद पर विजयी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेवजह ही अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के सभी सांसद व विधायक अपनी आत्मा की आवाज से राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान करेंगे। कैंडिडेचर के बारे में लोग पूरा उत्साह से साथ जुड़ रहे। हमको विश्वास है देश में 2 या 3 स्टेट छोड़ के सभी स्टेट्स में पूर्ण बहुमत हमको मिलने वाले हैं। और उन्होंने कांग्रेस ने कंटेस्ट किया है तो कंटेस्ट करना उनके लिए उनका अधिकार है, मगर क्यों कंटेस्ट किया वही जाने। कारण क्या है, ये कोई आम चुनाव नहीं है। संसद सदस्य और विधायक ये लोग पहले ही अपना अपना पार्टी के हिसाब से चुनकर आए हैं। और कांग्रेस ने एक नया इसमें नारा दिया है, अंतरात्मा के अनुसार प्रबोधन के आधार पर वोट करे। ठीक है, वो भी हमारा फायदा में जाएगा। कारण क्या है, लोगों को मालूम है कौन जीतने वाले। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी ऐसा अंतरात्मा प्रबोधन का उस समय काल दे के अपना उम्मीदवार श्री नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी ने हराया। कैंडिडेट कांग्रेस का था, कांग्रेस वाले अंतरात्मा के अनुसार अपना पार्टी उम्मीदवारों को हराया। वही याद दिला रहे अभी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, लोग उसको ध्यान में रखे तय करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी रामनाथ कोविंद जी एक पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, इंडिया का उम्मीदवार नहीं है। अभी देश में प्रमुख सभी पॉलिटिकल पार्टीज रामनाथ जी को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को प्रदेश भाजपा का पूर्ण समर्थन है। वह निश्चित रूप से विजयी रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया राज जारी है, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कोटखाई में युवती दुराचार व हत्याकांड पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए धूमल ने कहा कि अभी तक सरकार द्वारा दोषियों को पकड़ा नहीं जा सका है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि काली भेड़ें अगर भाजपा में है तो कांग्रेस उनकी पहचान करे। उनका कहना था कि कांग्रेस की ये पुरानी आदत है, जबकि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही उनके लोग भीतरघात कर रहे हैं। कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से माफिया राज है, गुंडों का राज है। कभी काड़ा आम में बारूद मिलता है तो कभी नाहन में हथियार मिलते हैं, कभी सुबाथू में आतंकवादियों के पोस्ट लगते हैं, तो कभी कुल्लू के बंजार में खालिद मोहम्मद नाम का ISIS का आतंकवादी पकड़ा जाता है, वो भी केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। और अब कोटखाई में जिस तरह से एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ, उसकी निर्मम हत्या की गई और दोषियों का अब तक ना पकड़ा जाना है, सारे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। विशेष करके सरकार को तो अब सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार ही नहीं बचा है। काली भेड़ें हमेशा कांग्रेस में ही होती हैं, भाजपा की काली भेड़ें नहीं। उन्होंने कहा है कि उनके कुछ लोग पार्टी को तोड़ रहे हैं, तो उनके ही लोग हैं और उनके द्वारा ही बढ़ाए गए लोग हैं। हमेशा से जब से राज्यसभा में कभी चुनाव होता है या कोई अन्य चुनाव होता है, इनकी क्रॉस वोटिंग होती है तो कहते हैं काली भेड़ों को पकड़ेंगे, सजा देंगे। आज तक तो काली भेड़ कोई पकड़ी नहीं गई।
या तो सारी भेड़ें काली हैं या पकड़ी नहीं जा रही। बता दें कि कोविंद हिमाचल में राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन मांगने आए हैं। वहीं भाजपा विधायक उन्हें हिमाचल से पूरा समर्थन देने का दावा कर रहे हैं। इससे पहले विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार भी शिमला आ चुकी है। उन्होंने सीएम वीरभद्र सिंह से मुलाकात कर हिमाचल से अपने लिए समर्थन मांगा था। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। दूसरी पार्टी के एजेंट जो कांग्रेस में है उन्हें बाहर करने की जरूरत है ताकि जनता उन्हें सबक सिखाए। ऐसी काली भेड़ों का जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नालागढ़ के तहत रामशहर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नालागढ़ के तहत रामशहर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ नेताओं जिनको उन्होंने नीचे से ऊपर उठाया, वे नेता आज भाजपा नेताओं के इशारे पर पार्टी में फूट डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को ऐसे नेताओं से खबरदार रहना चाहिए और उन्हें बेनकाब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे 6 बार मुख्यमंत्री बनाया है और 7वीं बार भी जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा कि नालागढ़ व दून विधानसभा क्षेत्र में अथाह विकास करवाकर उन्होंने दोनों विधानसभा क्षेत्रों का रंग रूप बदल दिया है। उन्होंने पार्टी के भीतर छुपे कुछ विश्वासघात व्यक्तियों को भाजपा के साथ गठजोड़ करने की कोशिशों पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जनता के सामने लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश के लोग ऐसे मौका परस्त लोगों से भलीभांति परिचित हैं तथा ये लोग लोगों के कल्याण के प्रति काम करने की बजाय अपने निजी हितों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। दून के हल्के में और नालागढ़ के हल्के में हमने बहुत मीटिंगें की, कई पुलों का प्रयास किया, कई पुलों का उद्घाटन किया, कई भवनों का शिलान्यास किया, कई भवन जो है उनका उद्घाटन किया और सारे सुबह से लेकर अभी दोपहर तक जो है जो यहाँ विकास के कार्य हुए हैं या हमने उनको जनता के प्रति समर्पित किया कि कहीं न कहीं तो मेरी मदद से ऊपर कमर टूट जाएगी। मगर बढ़ते बढ़ते उनके हाथ पैर कांप जाएंगे, मेरे बंद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाथ पैर कांप जाएंगे, मेरे बंद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी पार्टी के अंदर भी है तो बहुत आगे है। अब उनको मरोड़ आ रहे हैं और जिनके पेड़ में मरोड़ आ रहे हैं पहली पंक्ति पर है। ये वो व्यक्ति है जिसमें सत्य पाकर उसको सतत ग्रहण करने की रास्ता कम मुझे उसकी चिंता नहीं। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। मान लिया कुछ कार्यों की वजह से मैं कर नहीं रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजकीय प्राथमिक स्कूल मैसी प्लासी व बंकोटा को मिडिल स्कूल में अपग्रेड करने, भांडिया में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने, रामशहर में उप सब्जी मंडी खोलने की घोषणा की। उन्होंने पंजेरा में उप तहसील खोलने की भी सैद्धांतिक सहमति दी। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। मोदी सरकार की 3 साल की उपलब्धियों का पूरा बखान सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए सुंदरनगर में आईटी सेल का गठन किया गया। ये जानकारी आईटी सेल भाजपा के स्टेट कोऑर्डिनेटर राहुल डोगरा ने सुंदरनगर में आयोजित की गई बैठक के दौरान दी। वीरवार को आईटी विभाग की बैठक का आयोजन सुंदरनगर में किया गया। इस बैठक में प्रदेश आईटी विभाग के सह संयोजक राहुल डोगरा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने बैठक की अध्यक्षता व आईटी विभाग मंडी संसदीय प्रभारी जितेंद्र वर्मा विशेष अतिथि के रूप में शरीक हुए। इस बैठक में राहुल डोगरा ने कार्यकर्ताओं को आईटी व सोशल मीडिया के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावों की दृष्टि से अपनी कमर कसने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ता मोदी सरकार की सफलताओं को बूथ स्तर तक पहुंचा सकते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का 4 जुलाई, 4 मई और 5 मई को
जो प्रवास हुआ था उन्होंने IT सेल पर की बहुत सारी जिम्मेवारियां हमें दी। उसी जिम्मेवारियों का पूरा निर्वाह करने के लिए हम पूरे प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं। उन्हीं प्रवास की एक कड़ी में आज सुंदरनगर में हमारी IT सेल की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिस बैठक में ये चर्चा की गई कि किस तरह से हम बूथ स्तर पर हम अपना जो हमारा केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं वो हम जन जन तक पहुंचाएं, किस तरह से हम वीरभद्र सरकार कांग्रेस सरकार की नाकामियां जन जन तक पहुंचाएं और हमारा हर विधानसभा पर हमारा कमल खिले उसकी योजनाएं तय की गई। वहीं इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने कहा कि आज सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है। मात्र उंगलियों की कुछ हरकतों पर ही हम अपना संदेश लाखों कार्यकर्ताओं तक पहुंचा सकते हैं। जिले की IT सेल की आज बैठक हुई है, एक अच्छी और शानदार बैठक, इसमें अच्छी उपस्थिति और जितने भी चीज़ें थी क्लैरिटी थी कार्यकर्ताओं की हुई है। और आज के इस युग में IT सेल महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, और विश्व की पार्टी बड़ी पार्टी होने के नाते जो दायित्व IT सेल का है वो महत्वपूर्ण है। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जो पालमपुर में थे, उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी IT सेल के ऊपर दी है। इस चीज़ को आगे लेके सभी कार्यकर्ता लेके जाएंगे, इस तरीके से सबकी चर्चा हुई है। और डोगरा जी जो IT सेल के को कन्वीनर हैं, इन्होंने अच्छा मार्गदर्शन और अच्छी चीज़ें कार्यकर्ताओं के साथ शेयर की है। आने वाले समय में IT सेल और प्रदेश में ही नहीं, सुंदरनगर में भी और सुदृढ़ होकर आगे निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण, मंडल अध्यक्ष नाचन चिराग ठाकुर, नरेश वर्मा, विशाल सेन, विजय जसवाल, प्रकाश ठाकुर, शमशेर ठाकुर भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसे साइन बोर्ड लगने जा रहे हैं जिसमें लिखा होगा कि यहाँ सेल्फी लेना प्रतिबंधित है। सेल्फी के कारण होने वाले हादसों को ध्यान में रखते हुए मंडी जिला पुलिस ने यह निर्णय लिया है। ब्यास नदी के किनारे NH21 पर यह साइन बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया है। सेल्फी के शौकीन ब्यास नदी की खूबसूरती को देखकर अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। यही कारण है कि सेल्फी के चक्कर में ब्यास नदी में बीते वर्षों के दौरान कई हादसे हो चुके हैं। आए दिन हो रहे हादसों को रोकने के लिए अब मंडी जिला पुलिस ने सेल्फी प्रबंधित इलाकों को चयनित कर दिया है। नेशनल हाईवे 21 पर मंडी से और तक ऐसे 20 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर सेल्फी लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यह प्रदेश में पहली बार होगा जब किसी स्थान को सेल्फी लेने के लिए प्रतिबंधित घोषित किया जाएगा। डीएसपी हेडक्वार्टर हितेश लखनपाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मंडी जिला पुलिस 108 एम्बुलेंस सेवा के सहयोग से सेल्फी प्रतिबंधित क्षेत्रों पर साइन बोर्ड लगाने जा रही है। उन्होंने बताया कि साइन बोर्ड के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर सेल्फी लेना जानलेवा हो सकता है। वहीं कुछ ऐसे स्थानों को भी प्रतिबंधित करने की योजना है जहाँ पर पहाड़ी से पत्थर आदि गिरने का खतरा रहता है। मंडी पुलिस और 108 का एक विशेष अभियान हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत हमने 20 जो है एंटी सेल्फी पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं मंडी और मनाली हाईवे के बीच। जैसे कि आप जानते हैं टूरिस्ट सीजन चल रहा है, टूरिस्ट सीजन के साथ साथ ही रेनी सीजन भी शुरू हो गया है,
तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट को पता नहीं है और वहाँ पे सेल्फी के चक्कर में या फोटो लेने के चक्कर में वहाँ पे अक्सर हादसे होते रहते हैं। तो हमने ऐसे 20 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हम 108 एम्बुलेंस वालों के साथ मिलकर एक एंटी सेल्फी ड्राइव स्टार्ट करने वाले हैं। उन पॉइंट्स पे हम बोर्ड्स लगाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए। कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाइड हैं और कुछ एंटीसिपेटेड पॉइंट्स हैं जहाँ पे हो सकता है कि दुर्घटना घट सकती है। तो टूरिस्ट को अवेयर करने के लिए और उनका टूरिस्ट का ध्यान रखने के लिए और भी जो कम्यूटर्स रोड पर चल रहे हैं उनका ध्यान रखने के लिए मंडी पुलिस और 108 एम्बुलेंस वालों ने एंटी सेल्फी ड्राइव लॉन्च करने का प्लान बनाया। मंडी जिला की सीमा सलापड़ से शुरू हो जाती है और जहां पर सबसे अधिक हादसे होते हैं वो इलाका मंडी से औट के बीच पड़ता है। मंडी से औट तक NH 21 के किनारे ब्यास नदी बहती है और बाहर से आने वाले सैलानी इसकी खूबसूरती के कारण इसके इतना नजदीक चले जाते हैं कि अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। 8 जून 2014 को थलौट के पास हैदराबाद के जो 25 छात्र ब्यास नदी में बहे थे वे भी सेल्फियां और फोटो लेने के लिए ही नदी के बीच तक चले गए थे। बेसिकली हमारा एरिया जो है अपना सलापड़ से स्टार्ट होता है और आगे बुजारा तक जब जाता है तो हमने इसी सारे पॉइंट्स पे ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो मंडी से आगे और औट तक जो है वहाँ पे ये पॉइंट्स आइडेंटिफाइड किए हैं। मंडी जिला पुलिस अगले सप्ताह से इस मुहिम को शुरू करने जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लोग पुलिस की इस चेतावनी को समझ भी पाएंगे या फिर उसे भी नजरअंदाज करके मनमानी करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में छात्र संगठन AVP द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। AVP के इकाई अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि कॉलेज की समस्याओं, छात्र चुनावों की बहाली और सेमेस्टर सिस्टम के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। गुरुवार को मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में छात्र संगठन AVP द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कॉलेज में AVP के इकाई अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि मुख्य मांगों को लेकर जैसे सेमेस्टर सिस्टम जिससे छात्रों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, छात्र संघ चुनावों और कॉलेज की स्थानीय मांगों को लेकर यह हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन व सरकार से इन मांगों को पूरा करने की मांग की, अन्यथा विद्यार्थी परिषद द्वारा इन मांगों को लेकर संघर्ष तेज किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कैंपस के अंदर जो है हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। जो मुख्य मांगे थी, जो फीस वृद्धि है, जो आज आप देखेंगे कि सेमेस्टर सिस्टम इस प्रदेश के अंदर चला हुआ है, छात्रों को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। छात्र संघ चुनाव है और स्थानीय मांगे, जैसे आप देखेंगे कि आज कॉलेज की हालत देखेंगे। मंडी महाविद्यालय सबसे बड़ा महाविद्यालय, सबसे पुराना महाविद्यालय, 6000 के करीब यहाँ पे जो संख्या मंडी महाविद्यालय में पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ना कोई लाइब्रेरी की उचित व्यवस्था है, ना यहाँ पे टॉयलेट की उचित व्यवस्था है, ना पीने के पानी की उचित व्यवस्था है। तो विद्यार्थी परिषद ने कैंपस के अंदर, मंडी के अंदर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के कैंपस के अंदर ये हमारा हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है। ये जो हमारी विभिन्न डिमांडें हैं तो प्रदेश सरकार के विरुद्ध हम पहले भी आंदोलन करते आए हैं और अगर जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद आने वाले आगामी चुनावों में इसकी जो है इनको देखने को मिलेगा कि क्या रुझान रहेगा। और विद्यार्थी परिषद अगर समय रहते इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi.
मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगती ग्राम पंचायत तलेहाड़ के रत्ती पुल के ग्रामीणों ने पुलिस से इन पर दर्ज किए गए मामले को वापस लेने की मांग उठाई है। आज ग्रामीणों को पूछताछ के लिए सदर थाना में बुलाया गया था। बता दें कि 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों पर पुलिस ने दुकान में घुसकर शराब की पेटियां बाहर निकालने को लेकर मामला दर्ज किया हुआ है। मंगलवार शाम को रत्ती पुल के निवासियों ने यहां खुले शराब के ठेके का विरोध किया था। ग्रामीणों ने एकजुट होकर शराब ठेके के लिए किराए पर ली गई दुकान में घुसकर शराब की पेटियों को बाहर निकाल दिया था। पुलिस ने ठेकेदार की शिकायत पर ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रत्ती पुल निवासी पदम सिंह ने कहा कि जो मामला दर्ज किया गया है वह गलत है। उन्होंने कहा कि शराब के ठेके का विरोध किया जा रहा है क्योंकि ठेका रिहायशी इलाके में खोला जा रहा है। वहीं बीडीसी सदस्य सोमा शर्मा ने कहा कि दर्ज किए गए मामले को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। वहीं इन्होंने अब उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। सोमा शर्मा का कहना है कि अब शराब ठेके के विरोध में चक्का जाम किया जाएगा और ठेके को किसी भी सूरत में खुलने नहीं दिया जाएगा। हमारा रत्ती पुल से ठेके का विरोध है और इन पुलिस वालों ने हमें ये बुलाया था यहाँ, जो गलत तरीके से इन्होंने हमारा FIR किया हुआ है और जो हमारा नाम हमने तो कुछ किया नहीं है, ना कोई लड़ाई किया है, विरोध किया है हमने शांतिपूर्ण में। तो ये बोल रहे हैं FIR किया, आपको अंदर किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, नहीं तो आप मान जाओ ठेकेदार की बात है। तो ये गलत बात है। जो FIR कराई है वो गलत है, बिल्कुल गलत है वो FIR जो इन्होंने कराई है हमारे विरुद्ध। हमने कोई तोड़ फोड़ भी नहीं की है, ना हमने कोई बोतलें तोड़ी है। और ठेका हम खोलने देंगे और चक्का जाम करेंगे, हम विरोध करेंगे। अब हम और ज्यादा विरोध करेंगे, हम नहीं खोलने देंगे ठेका। तो आपके साथ जो केस दर्ज किया गया है उसको बंद करो। हमारा जो केस किया है उसको वापस लो। जो हमारा केस किया है, बनाया है, झूठा केस बनाया है, बच्चों का भी केस बनाया है इन्होंने, औरतों का भी केस बनाया हुआ है, मेरा भी बनाया हुआ है। वापस लो इस केस को। वहीं जब इस बारे में ASP मंडी कुलभूषण वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसी किसी मांग को लेकर ग्रामीण उनसे नहीं मिले हैं। केस वापस लेने की मांग को लेकर उन्होंने नो कमेंट्स कहकर इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन नगर परिषद को नगर निगम बनाने व इस मामले में सोलन के साथ हुए अन्याय के खिलाफ शहर की विभिन्न संस्थाओं ने मोर्चा खोल दिया है। सोलन में नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत की अध्यक्षता में आयोजित हुई विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में सोलन को नगर निगम बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में सोलन के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने नगर परिषद में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। बैठक में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सोलन को नगर निगम बनाने के लिए लोगों के बीच 15 जुलाई से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा, जो माल रोड पर चिल्ड्रन पार्क के सामने से ये अभियान शुरू होगा। बैठक में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने कहा कि नगर निगम बनाने के लिए सभी की सहमति के बाद सोलन नगर निगम संघर्ष समिति का गठन किया गया है। यह समिति सोलन को नगर निगम बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी। उन्होंने कहा कि जो पंचायतें नगर निगम के लिए इसमें मिलाने की योजना है, उन्हें सरकार को अगले 10 वर्ष तक टैक्स में छूट देकर ये कार्य किया जा सकता है। यदि सरकार चाहे तो लोगों को इस संबंध में छूट देकर पंचायत के इलाकों को शहर में मिला सकती है। सोलन में सोलन नगर निगम संघर्ष समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन इस करके किया गया है कि हिमाचल प्रदेश का शिमला के बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर सोलन था, इसको कारपोरेशन का दर्जा नहीं दिया गया और इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए यहाँ पर शहर के प्रबुद्ध 40 से ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए और उसमें यह निर्णय किया गया कि ये मोर्चा बनाया जाए और जल्दी ही ये जो हमारी समिति बनी है, संघर्ष समिति बनी है, ये यहाँ पर नगर निगम बनाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। हिमाचल सरकार से आग्रह करते हैं कि जो सोलन के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसको सोलन को निगम बनाकर न्याय किया जाए। इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।